वेलकम टू फ़ोन लवर। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ़ोन लवर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Redmi 9 Prime के बारे में। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे, फीचर देखेंगे और जानेंगे इसकी अपडेट वगैरह हर चीज़ के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए दोस्तों, जानते हैं Redmi Note Prime के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इस वाले फोन की डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज आपको मिल रहा है 6.53 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले साइज आपको यहाँ मिल रहा है। दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर हम और फोन की बात करते हैं तो ये पहला फोन है जिसमें आपको क्या है कि 10,000 की जो अंडर अंडर में आपको फुल एचडी डिस्प्ले आपको दे रहा है। ये काफी अच्छी चीज है। बाकी अगर हम वेट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो आपको वेट मिल रहा है 198 ग्राम का आपको वेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफी ड्यूरेबल और काफी अच्छा वेट आपको मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों, अगर हम इसके फ्रंट ग्लास की बात करें तो इसमें गोल्डन ग्लास 3 यूज हो रखा है, जो कि क्वाइट ड्यूरेबल है। लेकिन अगर हम इसके बैक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका प्लास्टिक बॉडी यूज हो रखी है। अगर मैं इसकी साइडों की बात करूं तो इसके साइडों में प्लास्टिक बॉडी यूज हो रखी है। अगर आप इसकी बॉडी में हल्का सा स्क्रैच वगैरह मारेंगे किसी नोकीली चीज से तो आपका स्क्रैच पड़ रहे हैं वहां पे। अगर हम साइड को रब करते हैं चाकू या किसी चीज से तो वो रब हो रही है। तो इसमें प्लास्टिक आपका प्रॉपर यूज हो रखा है बैक साइड में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये वाला फोन बारिश वगैरह में हल्का फुल्का यूज करते हैं, पानी वगैरह हल्का फुल्का फोन आपके फोन के ऊपर गिरता है, तो इसमें आपको बता दूं वाटर रिपेलेंट कोटिंग यूज हो रखी है। तो पानी से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है इसमें आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी में डाल दें, लेकिन हल्का फुल्का अगर पानी इसमें पड़ता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोस्तों, इसकी हम डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे आपको आईपीएस डिस्प्ले यूज हो रखी है। आईपीएस डिस्प्ले की खास बात ये होती है कि अंदर से डिस्प्ले व्हाइट कलर की होती है, जो कि 30% कम बैटरी कंज्यूम करता है। तो इस वाले फोन में आपको बैटरी तो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। आराम से आपका फोन कम से तो 1.5 दिन तो चलने ही वाला है जरा। बाकी दोस्तों, अगर हम इसकी बॉडी टू डिस्प्ले की बात करें तो बॉडी टू डिस्प्ले का जो रेशियो आपको मिल रहा है 83.2 आपको इसमें डिस्प्ले यूज हो रखी है। बाकी दोस्तों, इसमें आपका जो पीपीआई है, पिक्सल पर इंच है, वो 395 है, जो कि काफी अच्छा है। अगर आप देखोगे, अगर हम एक बात करते हैं अदर ब्रांड में, तो 20,000 से 30,000 40,000 में आपको पीपीआई 395 आपको मिलता है। यहाँ पे रेडमी आपको जो दे रहा है 10,000 के अंडर आपको पीपीआई 395 दे रहा है। बाकी दोस्तों, अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें जो ब्राइटनेस आपको मिलेगी 400 नट्स आपको ब्राइटनेस आपको मिलेगी यहाँ पे। दोस्तों, अगर हम बात करें कमरे के अंदर की बात करें तो कमरे के अंदर के हिसाब से तो ये ब्राइटनेस ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सन में जाते हैं तो ये आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है वहां पे, तो ये इसकी कमी मान सकते हैं। लेकिन अगर कमरे के अंदर बात करें, इंडोर में बात करें, तो इंडोर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, अगर हम इसकी इंटरनल मेमोरी की बात करें यहाँ पे, तो जो इंटरनल मेमोरी आपको यहाँ पे मिल रही है 2 वेरिएंट के साथ आता है। एक तो ये आता है 64 GB 4 GB रैम के साथ, और एक दूसरा जो वेरिएंट आता है 128 GB 4 GB रैम के साथ आता है। अगर हम 64 GB की बात करें तो ये आपको जो कॉस्टिंग करेगा 9,999 रुपीज कॉस्ट करेगा। और अगर 128 GB की बात करूं तो ये कॉस्ट करेगा आपको 11,999 आपको कॉस्ट करेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों, अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिल रहे हैं, उसी के नीचे आपको फिंगरप्रिंट आपको मिल रहा है। यहाँ पे कैमरे की बात करूं तो 13 मेगापिक्सल का आपको कैमरा यहाँ पे मिल रहा है। जो 13 मेगापिक्सल का होगा वाइड कैमरा है। इसके बाद आपको इसके नीचे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिल रहा है। अगर उसके बाद की बात करूं तो आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा आपको मिल रहा है, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल रहा है दोस्तों। अगर आप इससे रिकॉर्डिंग बनाते हैं तो 1080 आपकी रिकॉर्डिंग बनेगी, फुल एचडी रिकॉर्डिंग बनेगी, 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से फुल एचडी रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इससे पहले जो रेडमी दे रहा था, जैसे हम बात करें, जैसे जो नोट 8 वगैरह आ रहे थे जो कि 10 की रेंज के आसपास थे, तो वहां आपको 48 मेगापिक्सल मिल रहा था। लेकिन इस बार हम बोल सकते हैं कि कैमरा तो थोड़ा कम किया है रेडमी ने दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप एफएम का शौक रखते हैं तो यहाँ पे आपको एफएम मिल रहा है, वो भी वायरलेस। आप बिना हेडफोन के आप वायरलेस हेडफोन इस वाले फोन में चला सकते हैं। तो आप अपने म्यूजिक वगैरह सुनना चाहें तो म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं दोस्तों। अगर मैं डब्बे के इंटरनल की बात करूं तो यहाँ पे आपको 10 वाट का चार्जर आपको साथ में डब्बे के साथ बॉक्स के साथ मिल रहा है आपको। लेकिन ये चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये 18 वाट तक की भी चार्जिंग सपोर्ट करता है दोस्तों। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे जो जैक आपको मिलेगा नीचे, वो आपको टाइप सी जैक मिलेगा। और अगर आप ओटीजी ऑन द गो, अगर आप पेनड्राइव वगैरह लगाना चाहें तो ओटीजी केबल के थ्रू पेनड्राइव वगैरह भी सपोर्ट करेगा ये। बाकी दोस्तों, इसमें फिंगरप्रिंट भी आपको मिल रहा है और फेस स्कैनर आपको दोनों ही चीज मिल रही है। बाकी दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी बैटरी एमएच की, तो यहाँ जो आपको बैटरी एमएच आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 5020 एमएच का बैटरी आपको मिल रही है इसमें आपका।
तो जो दोस्तों बैटरी तो इसकी काफ़ी आपको बेटर मिलने वाली है, बैटरी बैकअप आपको काफ़ी बेटर आपको इसमें मिलने वाला है, ये तो गारंटेड है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको जो एंड्रॉइड का वर्जन आपको मिलेगा, एंड्रॉइड का वर्जन आपको 10 आपको मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मीडियाटेक का हीलियो G80 यूज हो रखा है। तो अगर आप पबजी जैसे गेम पसंद करते हैं तो आप पबजी इसमें खेल सकते हैं इजीली HD क्वालिटी में, आपको हैंगिंग और लैग की इशू नहीं आएगा। उसका आप ये मत सोचिएगा कि ये 10 के अंडर का फोन है तो इसमें हैंगिंग का लैग का इशू आएगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि इसमें जो हीलियो G80 यूज हो रखा है, ये जो प्रोसेसर है बेसिकली आपका पबजी वगैरह के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठता है आपका। तो आप इसमें इजीली अपने बड़े से बड़ा गेम खेल सकते हैं, HD क्वालिटी में खेल सकते हैं, इसमें लैगिंग का इशू नहीं आएगा, ये टेस्टेड किया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें आपका जो ग्राफिक कार्ड यूज हो रखा है वो माली G56 आपका यूज हो रखा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल फोन की बात करें तो फोन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मानी जा रही है, और अब फोन को लॉन्च हुए हुए आपको पता है कि 1 महीने करीब तो हो ही गया है। तो इस समय अगर मैं फोन की सेल की बात करूँ तो इस समय फोन की सेल काफी अच्छी जा रही है। जिन भी लोगों ने वाला फोन लिया है वो काफी खुश हैं इस वाले फोन से, इसकी परफॉर्मेंस से। तो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं 10,000 के अंडर का कोई फोन लेना, तो आप इस वाले फोन को आराम से ले सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वाला फोन ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला फोन आपको 10,000 की रेंज में आपको इसमें सब कुछ आपको मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।